हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2024 में स्लॉट 3 में पूछा गया था। सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि वीडियो को पॉज करके पहले सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए सेट को सॉल्व करने में। कोशिश करें अगर आप 6 to 7 मिनट्स में इसे अटेम्प्ट कर सकें। जो जानकारी दी गई है एक बार उस पर नजर डाल लें। द टेबल गिवन बिलो शोज द अमाउंट in grams of carbohydrate, protein, fat and all other nutrients per 100 grams of nutrients in 7 food grains. The first column shows the food grain category and the second column its code name. The table has some missing values. तो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है फूड ग्रेन कैटेगरी, सीरियल्स हैं, मिलेट हैं, स्यूडो सीरियल हैं। सेकेंड कॉलम में क्या गिवन है? कोड नेम ऑफ द फूड ग्रेन C1, C2, M1, M2, M3, P1, P2। कंपोजिशन पर 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड ग्रेन्स, यानी टोटल 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और अदर न्यूट्रिएंट कितने ग्राम हैं ये हमें यहाँ पर गिवन है। कुछ सेल्स में जो वैल्यूज हैं वो मिसिंग। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि अगर हम C1 की बात करते हैं तो ये जो चार वैल्यूज यहाँ होंगी इनका सम 100 होगा। ऐसे ही C2 में भी ये जो चार वैल्यूज होंगी इनका सम 100 होगा, क्योंकि हमारे को सारी जानकारी पर 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स गिवन है। कुछ एडिशनल जानकारी भी दी गई है। बोथ द स्यूडो सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन देन एनी मिलेट। हम बात कर रहे हैं स्यूडो सीरियल कार्बोहाइड्रेट की। ये दो वैल्यूज जो हैं वो हर हालत में यहाँ पर जो तीन वैल्यूज होंगी उनसे हायर होंगी। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे ही प्रोटीन में भी है कि यहाँ ये जो दो वैल्यूज होंगी ये हर हालत में यहाँ पर जो तीन वैल्यूज आएंगी उनसे हायर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? बोथ द सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन एनी स्यूडो सीरियल। कार्बोहाइड्रेट सीरियल्स, यहां ये जो दो वैल्यूज होंगी वो हर हालत में इन दो वैल्यूज से हायर। तो एक बेसिक जानकारी है, कैलकुलेशन करते समय हम इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है? ऑल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट अमाउंट्स इन ग्राम्स फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहां पर जो भी वैल्यूज होंगी, जो मिसिंग सेल्स हैं, ये नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगी। ऑल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ प्रोटीन, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट अमाउंट्स इन ग्राम्स फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ फूड। ये जो बाकी सारी मिसिंग वैल्यूज हैं ये नॉन जीरो मल्टीपल होंगे किसका? 4 का। P1 कंटेन्ड डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट M3 कंटेन। यहां पर अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो M3 में जो प्रोटीन है ये वैल्यू उसका डबल होगी। तो यहां पर शुरुआत हम कैसे करें? नाउ एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये वैल्यू यहां पर 66 है। तो अगर हम इन दो वैल्यूज पर नजर डालें तो ये 66 से तो कम से कम बड़ी होंगी ही होंगी। अगर ये वाला नंबर और भी बड़ा हो गया तो वहां पर भी हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। बट क्योंकि ये 5 का मल्टीपल होंगी तो यहां पॉसिबल वैल्यूज हम क्या ले सकते हैं? 70, 75, 80 एंड सो। और सेम हम यहां पर भी ले सकते हैं 70, 75, 80 एंड सो। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, अगर हम बात करते हैं सीरियल C1 की, ये जो रो है यहाँ पर इन चार वैल्यूज का सम 100 होना है। ये ऑलरेडी 12 हो चुका है। ये नंबर हर हालत में 4 का मल्टीपल है यानी कि इवन है। तो इन तीनों का सम इवन होगा। तो हर हालत में यहां पर जो वैल्यूज हम लेंगे वो भी हम इवन ही ले सकते हैं, ऑड नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं इनमें से हम कहेंगे या तो ये 70 होगा या 80 होगा। 90 नहीं हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी 12 सम यहां पर हो चुका है। तो अगर हमने इसको 90 ले लिया तो क्या होगा? ये सम 100 को क्रॉस कर जाएगा। व्हाट अबाउट दिस केस? 10 और 3 13 हो चुका है। ये 4 का मल्टीपल है यानी इवन नंबर। तो इन तीनों का सम ऑड प्लस इवन विल बी ऑड। तो अब यहां पर हम जो वैल्यूज लेंगे वो किसी भी हालत में इवन नहीं ले सकते हैं। हमें हर हालत में यहां पर ऑड वैल्यूज लेनी होंगी, जैसे कि 75, 85। क्या हम 95 ले सकते हैं? नहीं ले सकते बिकॉज उस केस में सम 100 को एक्सीड कर जाएगा। क्या हम 85 ले सकते हैं? 85 एंड 10, 95 एंड 3, 98। तो ये वैल्यू 2 बचेगी, पर 2 हो नहीं सकती बिकॉज यहां पर जो भी हम वैल्यू लेंगे वो 4 का मल्टीपल होगी। तो यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं और वो वैल्यू क्या है? 75। तो 75 एंड 3, 78 एंड 10, 88
तो हमारी ये वाली मिसिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 12। व्हाट अबाउट दिस केस, क्या हम यहाँ पर इसे 70 ले सकते हैं? 70 एंड 12 82, तो हमें यहाँ पर 18 लिखना होगा, तब सब 100 आएगा, पर 18 4 का मल्टीपल नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू लिख सकते हैं और वो क्या है 80। तो 80 और 12 92, तो ये वाली मिसिंग वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 8, एंड वी कैन सी ये 4 का मल्टीपल है। अब हम फोकस करेंगे P2 पर। 14 और 8 22, ये वैल्यू हर हालत में 4 का मल्टीपल यानी कि इवन नंबर है, तो यहां पर भी वैल्यू हर हालत में इवन नंबर होगी। नाउ ये जो दो वैल्यूज हैं ये हर हालत में इन तीन वैल्यूज से ज्यादा होंगी। नाउ क्योंकि यहां पर 62 है और 62 से ज्यादा 5 का मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आएगी, एक आएगी 65 और एक आएगी 70। 75 क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज साथ में ये गिवन है कि ये दो वैल्यूज इन दो वैल्यूज से हर हालत में ज्यादा है, तो अगर ये 75 लिख दिया तो फिर ये 75 नहीं हो सकता, पर हमें मालूम है ये 75 है, तो यहां दो पॉसिबिलिटीज हैं, बट बिकॉज इन तीनों का सम इवन है, ये हर हालत में इवन होना ही चाहिए, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी और वो क्या होगी 70। 14 और 8 22 एंड 70, ये हो गया 92, तो ये हर हालत में क्या होगा 8 होगा। अब हम फोकस करते हैं M3 और P1। नाउ इट इज गिवन कि ये जो वैल्यूज हैं ये इस वैल्यू की क्या है डबल है। P1 कंटेन्ड डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन M3 कंटेन्स, तो इस वैल्यू को इसका डबल होना होगा। पॉसिबिलिटीज क्या हैं? क्या हम यहां पर 4 ले सकते हैं? अगर यहां 4 लेंगे तो यहां पर हमें क्या लेना होगा 8, क्योंकि ये वैल्यू डबल है। अगर हम यहां पर 8 लेंगे तो यहां हमें क्या लेना होगा 16। नाउ एक बात ध्यान रखनी है, ऑलरेडी 66 और 10 ये 76 हो चुका है, तो हमारे पास में 24 की जगह और है। अगर हमने इसको 8 लिया तो इसे 16 लेना होगा, और इसे 16 लिया तो इसे 8 लेना होगा। क्या हम इसे 12 ले सकते हैं? तब ये 24 हो जाएगा। 66 और 10 76 और 24, ये तो 100 हो गया। तब ये वैल्यू हमें 0 लेनी होगी, बट यहां क्लियरली मेंशन है ये सारी वैल्यूज जो मिसिंग वैल्यूज है यहां पर वो नॉन जीरो मल्टीपल है किसका 4 का, तो हम यहां पर 0 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां 24 और यहां 12 नहीं ले सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास में यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम फोकस करेंगे M2 पर। 16 और 7 23, ये हर हालत में इवन नंबर है, तीनों का सम ऑड होगा, तो यहां पर भी ऑड। ये दो वैल्यूज हर हालत में इन तीन वैल्यूज से ज्यादा हैं, तो यहां पर हम मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकते हैं जो 5 का भी मल्टीपल हो? 66 से कम हम इसे मैक्सिमम 65 ले सकते। नाउ क्योंकि इट हैज टू बी एन ऑड नंबर तभी ये सम 100 होगा, तो हम 65 ले सकते हैं, 55 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब ये 65 है और ये 23, इन तीनों का सम हो गया है 88, तो इस वैल्यू को हमें क्या लेना होगा 12। अगर हम 55 लें तो ये 22 हो जाएगा, पर ये 4 का मल्टीपल नहीं। 45 लेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ये 4 का मल्टीपल है। पर यहां पर एक केस हमारा गड़बड़ हो रहा है। अगर हम मल्टीपल वैल्यूज पे फोकस करें तो बोथ द स्यूडो सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये दो वैल्यूज इन तीनों से ज्यादा है, एज वेल एज हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन देन एनी मिलेट। नाउ अगर मान लीजिए मैं यहां पर ये 12 लेता हूं क्योंकि ये इसकी लोएस्ट वैल्यू हो सकती है, तो फिर 4 और 8 तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैल्यू हर हालत में इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये 4 और 8 हमारे हाथ से चला गया और इधर से 16 हाथ से चला गया। इसका मतलब है यहां पर हमें 16 और यहां 8 लेना ही पड़ेगा। अब क्या यहां हम 22 ले सकते हैं? अगर ये 22 लिया तो ये वैल्यू से कम हो गई है, तो ना तो 22 ना 30 ना कोई और वैल्यू हम ले सकते हैं। यहां पर हम सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हैं और वो वैल्यू क्या है 12, एंड देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पर भी हम सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हैं और वो वैल्यू क्या होगी 65। हम देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज इन तीन वैल्यूज से ज्यादा है और ये दो वैल्यूज इन दो वैल्यूज से ज्यादा हैं। सिमिलरली ये दो वैल्यूज इन तीन वैल्यूज से ज्यादा है। नाउ यहां पर 12 और 8 कितना हो गया है 20 प्लस 56 76, तो ये हर हालत में 24 होगा, एंड वी कैन सी ये 4 का मल्टीपल भी है। व्हाट अबाउट M1? ये है 62 और 10 दैट इज 72, इन दोनों का सम 28 होना चाहिए। ना यहां बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मान लीजिए मैंने इसको 4 लिया तो इसको मुझे 24 लेना होगा, इसको मैंने और 4 बढ़ा दिया 8,
तो इसे 4 कम करना होगा एंड सो। तो यहां पर मल्टीपल केसेस हमारे बन सकते। अब हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पर। हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड अ हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन M1। M1 की वैल्यू है 62। इससे ज्यादा कितने जो केसेस है उसमें हमें देखना है 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M2। M2 की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M3। M3 अदर न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये वैल्यू है 24। एंड इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमंग दीज फूड ग्रेन्स। हमें फोकस करना है प्रोटीन पर। मीडियन वैल्यू पूछी है तो इसे मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे छोटी दो वैल्यूज हैं हमारे पास 8, हम उन्हें लिख देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 10 एंड देन देयर आर टू वैल्यूज 12 एंड 12 और उसके बाद में एक 14 है और एक 16 है। मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। यहां पर मिडिल वैल्यू क्या है हमारी 12। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा।